अररिया के फॉरबिसगंज में आशा कार्यकर्ता गुस्से में हैं। इन लोगों ने वेतनमान सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई सालों से मानदेय की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब इन लोगों ने बेमियादी हड़ताल करने की बात कह दी है। साथ ही आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड बनाने के निर्देश का बहिष्कार कर दिया है। सर, हम आशा हैं और हमारा मांग है आशा और आशा फैसिलिटेटर को 21,000 रुपया दे। हम लोग स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ है। हम लोग की वजह से स्वास्थ्य विभाग में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है और सरकार हम लोग की तरफ देख नहीं रही है। बिल्कुल से काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि 24 घंटे हम लोग हमेशा काम पे लगे रहते हैं। कभी भी कहीं भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, लेकिन हम लोग के काम के हिसाब से कोई मानदेय दे नहीं रही है। हम लोग का मांग है 21,000 रुपया मंथली दे। इससे पहले भी आप लोग किए थे तो क्या हुआ? लेकिन अभी तक कोई वो नहीं, ओपिनियन नहीं आया सरकार का कि हम लोग को मानदेय मिलेगा नहीं मिलेगा। डेट पे डेट लिया जा रहा है कि अब होगा तब होगा, और काम बढ़ाया ही जा रहा है। काम में कोई कमी नहीं है। 5 महीना 6 महीना से वेतन नहीं आता हम लोग का। 5,000 6,000 रुपया मंथली आता है, जो हम लोग काम करते हैं उसका आता है। कोई वेतन तो मिलता नहीं है। बहुत तकलीफ से हम लोग का गुजर बसर हो रहा है सर। हम लोग सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारा सैलरी तय करें। 5 महीने से हम लोग को कोई वेतन नहीं है, मतलब वो हम लोग का जो इंसेंटिव मिलता वो अभी तक नहीं आया। आज बिहार की धरती पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हो रहा है। वहाँ बाकायदा प्रदेश के मुखिया भी मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री लोग भी मौजूद होंगे ही। और आज देश में 2 दिन पूर्व इतनी बड़ी घटना हुई और इस तरीके से कार्यक्रम करना बिहार में सबसे पहले तो यह दुखद है। दूसरा, आशा कार्यकर्ता, आशा संघ की सभी महिलाएं ज़मीन पर रह करके लोगों के लिए काम करती हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं, धूप पसीना बहा करके धूप में भी, लेकिन लोगों के लिए खड़ी रहती हैं, देरी रात में भी खड़ी रहती हैं। लेकिन इन लोगों का मानदेय नहीं है, इन लोगों को कोई सुख सुविधा नहीं है और सिर्फ चुनाव के समय इस्तेमाल करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसी को देखते हुए जब पता लगा कि यहाँ पे इन लोगों के द्वारा आज 1 दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है, तो इसके नैतिक समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों के, आशा दीदियों के, जीविका दीदियों के हक और हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ रही है। इनको इनका सम्मान, इनको इनका अधिकार मिलेगा और इसी के लिए हम लोग नैतिक समर्थन देने आए हैं। और इनके साथ मिलकर के हम लोग ज़मीन पर कुछ बुनियादी बदलाव लाने, और इनके जैसा दीदी लोग कह रही थी कि इन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है 1,000 1,500 जो मिलता है, तो 21,000 रुपये का मांग है। हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी ने भी इन लोगों के बारे में काफ़ी कुछ सोचा है। आने वाले समय में इसका मिलेगा, लेकिन आग्रह यही है माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, माननीय प्रदेश के मुखिया से भी, कि कम से कम ज़मीन पर काम करने वाले महिलाओं के लिए कुछ सोचिए, कुछ बुनियादी तौर पर कुछ कीजिए। अन्यथा बड़ी गाड़ियों पे, बड़े हेलीकॉप्टर में घूमने वाले लोगों के लिए तो आपने, पूंजीपतियों के लिए तो आपने योजना बनाई है। ज़मीन पर रहने वालों के लिए काम करेंगे, तभी हमारा देश और प्रदेश विकसित हो पाएगा।